जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। आप सभी बहन भाइयों को कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। कल मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं बना लेती हूँ। अभी मैं आधे घंटे पहले मैंने मशीन पर से उठी थी मैं। तो आज मैंने प्रसादी भी बहुत लेट ली है। तो मैंने सोची चलो एक ज़्यादा लंबी तो नहीं, छोटी एक लेवल टाइप की वीडियो बना लेती हूँ, 10-12 मिनट की। आप लोगों की थोड़ी थोड़ी जो उमेश भाई के जो दर्शक हैं, वो मुझे भी मतलब चाहे भले ही कम हैं, लेकिन बहुत प्यारे से हैं, बहुत अच्छे से हैं। और कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, और एक तो हमारे संत भगवान हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। वो बहुत इतना मतलब मेरी वीडियो का बहुत अच्छे से देखते हैं। और मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है अभी, लेकिन फ़िक्स टाइम बना लूँगी मैं। और आप लोगों को थोड़ा कुछ दिन बाद सरप्राइज़ दूँगी, अभी नहीं बता रही हूँ। उसके बाद मेरा टाइम बन जाएगा ठाकुर जी ने चाहिए तो, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा टाइम इधर उधर हो जाता है। वैसे वीडियो डालने का टाइम फिक्स ही होना चाहिए। और कुछ जो कमेंट करने लगे हैं, उमेश भाई के जो दर्शक हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे वैष्णव जन भी देखते थे वीडियो मेरे थोड़े थे, लेकिन वो भी देखते थे, लेकिन वो कमेंट बहुत कम करते थे, बहुत कम करते थे। लेकिन भैया के जो उमेश भाई के जो दर्शक हैं वो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह है इस तुच्छ दासी के ऊपर बनाए रखना। मैं आप लोगों के लिए ही ये जो मैंने जो यूट्यूब अपना चैनल जो बनाया है, शिवनाथ जी ब्लॉग 111, मेरी जिज्ञासा ये ही थी। खैर पैसा वैसा सब कुछ मैंने नहीं रखा है, उसकी तो अभी पता भी नहीं है कि मेरा ब्लॉग मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं इतना ज़्यादा लिखी पढ़ी नहीं हूँ, तो इतना समय नहीं दे पाती हूँ इसमें। पर मुझे अगर नहीं भी होगा ना, तो मुझे कोई प्रायश्चित नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये काम धर्म का किया है। जो मेरी जिज्ञासा रहती है ना, वो जो संसार में अपन जिया वो भी अपन बताते हैं। जो अपन आज अलौकिक है, और एक प्रभु का मतलब एक चरणारविंदों में जो आज आश्रय मिला है, जो उनकी सेवा मिली है, जो गुरु की शरण मिली है, उसको हम आप सबसे शेयर करना उचित समझते हैं। और तो उसके लिए हमें, अगर मेरा मोनेटाइज नहीं भी होता है, तो मुझे कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे प्रभु के पास मेरा पहुंच गया, वो धन मुझे मिल गया अलौकिक, और वो ही धन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मेहनत बहुत होती है, कुछ भी सही वीडियो बनाने के लिए, डालने के लिए बहुत टाइम, कभी कभी मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, तो इसमें मुझे रिचार्ज भी मुझे करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं है, मैंने वो अलौकिक जो धन है ना, वो प्रभु का मैंने पा लिया, और उसके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। ये तो एक लौकिक जिम्मेदारी है, तो इसके लिए लौकिक मतलब द्रव्य चाहिए। और बाकी सबसे जो संत मीराबाई कहती थी ना, पायो री मैंने राम रतन धन पाया। तो अपन ने मतलब वो खजाना जो है ना, वो खजाना वो अपने जो अंदर है, वहाँ तक प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से एक जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो ही खजाना है। जब हम अंदर अपने अंदर ही हम उस खजाने की जब पहुंच जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंसान को कुछ पाना बाकी रह जाता होगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो आप हम भी, मैं अपनी भी कह रही हूँ कि हमने भी संसार में जिया है, हम संसार के लिए मरते थे, मिटते थे, और ऐसा लगता था कि हमें वो वस्तु कैसे मिले। तो वो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जो जा रहा है ना, वो उसमें आपका हित है, या कोई भी XYZ कोई भी हो रिश्ते में, उसमें आपका हित है। जो चीज़ हमें अटपटी लगती है ना, कि मतलब वो हमारा नहीं हुआ, पति हमारा नहीं हुआ, प्रेमी हमारा नहीं हुआ, बेटा हमारा नहीं हुआ, बेटी हमारी नहीं, अरे बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप। क्योंकि छूटे तो सही, जो लौकिक रिश्ते छूटेंगे ना, जब भी वो प्रभु जो है ना,
उनको हम जब याद करते हैं और जब हम टूट जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं, तो जब हमें प्रभु की शुद्धि आती है तो वो इतना मतलब हमसे इतना प्रभु हमसे इतना अतिशय प्रेम करते हैं। लेकिन उनके प्रेम को पहचानने के लिए हम सबको इन लौकिक रिश्तों से संसार में इस शरीर को देके और घर के जो काम काज हैं उनमें हम इन हाथों को देके मन को चिंतन, समय मिले पठन और श्रवण। तो सुनना कानों से होता है और कार्य जो है हाथों से करना होता है। तो अगर पठन करने का भी समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तो हम आजकल मोबाइल में सारी चीज़ें होती हैं, श्रीमद् भागवत जी होती हैं, गीता जी के श्लोक आजकल यूट्यूब पे कितने सारे आते हैं और भागवत जी कितनी सारी यूट्यूब पे हैं। तो अवश्य ही हमें सुनना चाहिए और उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मेरा भी ऐसा नहीं है, शायद मुझे तो लगता है कि मैं तो इस संसार में इतनी मतलब बिछड़ी हुई थी कि बस हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम निस्वार्थ किसी से प्रेम करते हैं, या पति हो या प्रेमी हो और या XYZ कोई भी हो, जब हम निस्वार्थ किसी से प्रेम करते हैं तो अवश्य ही हमें मतलब प्रभु की भक्ति मिलती है, क्योंकि हमने वो निस्वार्थ किया। तो एक तो स्वार्थ का जो है ना वो कोई प्रेम नहीं होता है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते जो स्वार्थ का होता है, ठीक है ना। तो जो निस्वार्थ जो प्रेम होता है ना वो प्रभु को बहुत प्रिय है। तो प्रभु जो है वो प्रेम के भूखे हैं, ठीक है। तो मैंने देख लिया है संसार में कहीं भी प्रेम नहीं है, और प्रेम तो हमें अपने प्रभु से ही मिलता है, अपने गुरुजनों से ही मिलता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों से, बहनों से, भाइयों से, बेटों से, कि आप संसार के जो प्रेम प्रसंग है ना, इनके चक्कर में पागल मत बनो, ठीक है। तो बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिनको एक सच्चा एक निस्वार्थ प्रेम मिलता है, ठीक है। आप सब जानते हो कि आजकल कैसा प्रेम मिलता है। तो आप अपने समय को ऐसे ही बहुत ही इतना अनमोल है ये मानव जीवन कि हम इसको पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये एक, आप जब लास्ट में जब जाओगे ना तो एक सांस आपको 1 करोड़ रुपए में 1 सेकंड की मिलने वाली नहीं है। हम ऐसे ही इस जीवन को, मैं तो अपनी भी कह रही हूँ, मैं भी कितना मतलब मैंने और संसार के उसमें हम कितना संसार की गुलामी करते हैं, कितना मतलब हम वो करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मनाते हैं, लेकिन संसारी जो हैं वो हमारे प्रेम को नहीं समझते हैं। चाहे पति हो या हे प्रेमी हो, कोई भी हो, वो हमारे प्रेम को नहीं समझते हैं। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जो ये अपने प्रभु हैं ना, परमपिता परमेश्वर, ये इनको आप पिता के रूप में भी देख सकते हो, पति के रूप में भी देख सकते हो। मैं तो अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी, मेरे सखा, मेरे पति, मेरे सब कुछ यही है। मैं तो इस रूप में अपने प्रभु को देखती हूँ, और वो जिस रिश्ते में हम प्रभु को देखते हैं उसी रिश्ते को प्रभु एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है आप बेटा के रूप में देखोगी तो बेटा का सुख देंगे आपको, बच्चे का एक माँ को एक जो बच्चा सुख देता है उसी सुख को आपको देंगे। पर मैं तो अपने प्रभु को अपने प्रियतम के रूप में देखती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी बेटियों से, छोटी जो आजकल संसार में फंस जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं और हताश और निराश होकर आजकल मतलब आत्महत्या जैसे उसको अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देती हैं, तो ऐसा वो ना करें। बस मैं यही कहूँगी, मेरी यही विनती है उनसे कि हमारी कोई है जो कि हमारी राह देख रहा है, इतना सुंदर, इतना सलोना, कि उनकी जो मोहनी जो सूरत है वो। हाँ, जय श्री कृष्ण। अभी वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम थी,
तो फ़ोन में थोड़ी सी कमी थी, तो इस वजह से मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, ये वीडियो जो है करीब 14 मिनट की थी शायद, तो थोड़ी सी इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो पूरी वीडियो पहुंच नहीं पाई है, पता नहीं कैसे किसी कारण बस। और वैसे भी मैं इसी यमुना तट पर बैठी हूँ, तो अभी थोड़ा सा आई थी शिवनाथ जी को दंडौत करने को, तो मैंने सोची चलो मैं ये वीडियो जो अभी मैं डाल रही हूँ ये पूरी नहीं हो पाई है, तो चलो आपको मैं थोड़ी शिवनाथ जी के दर्शन भी करा दूँ। देखो कितना आनंद आ रहा, देखो संध्या का समय है, कितना आनंद है। देखो टाइम कितना हो रहा है, समय देखती हूँ मैं, अभी 6:30 बजने वाले हैं, 6:15 से ऊपर हो रहा है, 6:21 हो रहे हैं। ठीक है, हम सबको बस अपने प्रभु का जो ध्यान है वो हमेशा बना रहे कि हाँ हमारे प्रभु अंदर भी हैं बाहर भी हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जो प्रभु नहीं हैं। तो हमारे प्रभु हमारे इस मन से और हमारे ध्यान से एक क्षण भी वो विसरे नहीं, बस इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। और आप सब जहाँ भी हो आनंद के संग अपनी प्रभु की लीलाओं का देखो। ब्रज उत्तम क्यों है कि जो, और श्रीमद् गोकुल जी उत्तम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रभु की जो बाल लीला है ना वो मतलब सारी यहाँ पे हुई है। तो मैंने अपने जो टाइटल है उस पर भी लगाया है, थंबनेल पे भी, कि प्रभु को हम एक प्रेम बंधन में बांध सकते हैं। तो प्रभु से प्रभु को ही मांगे, ठीक है ना, प्रभु से प्रभु को ही मांगे। तो प्रभु जो हैं अपने जब निष्काम, जब हम प्रभु को निष्काम भक्ति में जब बांधते हैं तो प्रभु अवश्य ही, क्योंकि प्रभु हर कुछ दे, सब चीज़ दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति में प्रभु को हमारा बोझा ढोना पड़ता है, और तो इसलिए प्रभु भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं। तो धन दौलत शोहरत ये सब कुछ मायने नहीं रखता, प्रभु की भक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। प्रभु हमारे हमें मिल जाए और क्या चाहिए। चलो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री यमुना जी। एक बार दर्शन और कर लीजिए आप। संध्या का समय है और अभी बारिश हुई थी, आपको दिख रहा होगा, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है, अपने गोकुल जी में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी शिवनाथ जी की आरती भी होने वाली है, और जो पल्ली पार की जो आरती है ना वो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, वो चल रही है। सबको जय श्री कृष्णा, जय